पुराने जमाने की बात है जब मशरिक के एक शानदार सल्तनत पर बादशाह जलालुद्दीन का हुक्म चलता था। उसका महल सफेद संगे मरमर से बना हुआ था, जिसके गुंबद धूप में ऐसे चमकते थे जैसे आसमान पर चांदनी उतर आई हो। उस सल्तनत की सबसे मशहूर शख्सियत उसकी बेटी शहजादी जरीन थी। शहजादी जरीन हुस्न में बेमिसाल थी। उसका चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों जैसा नाजुक, आंखें गहरी झील की तरह पुरस्रार और बाल रात की सियाही की मानिंद लंबे थे। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर उसका गुरूर था। सल्तनत के लोग कहते थे कि अगर जमीन पर तकब्बुर की कोई सूरत होती तो वह शहजादी जरीन होती। शहजादी बचपन से ही ऐशो इशरत में पली थी। हर सुबह जब वह महल के बाग में सैर को निकलती तो कनीजें उसके पीछे चलती और सिपाही उसके आगे रास्ता साफ करते। अगर किसी ने उसकी तरफ सीधा देख भी लिया तो उसे गुस्ताखी समझा जाता। शहजादी को आदत थी कि वह लोगों को उनकी हैसियत से तोलती थी। जो अमीर होता उससे मुस्कुरा कर बात करती और जो गरीब होता उस पर नजर भी न डालती। एक दिन महल के दीवान खाने में बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी जरीन, अब तुम्हारी उम्र निकाह के काबिल हो चुकी है। दुनिया भर के शहजादे और उमरा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए पैगाम भेज रहे हैं। शहजादी हल्की सी मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में नरमी कम और फख्र ज्यादा था। अब्बा हुजूर, उसने धीमे लेकिन गुरूर भरे लहजे में कहा, मेरे लायक कोई आम आदमी नहीं हो सकता। जो मुझसे निकाह करेगा उसे मेरे हुस्न और मेरी शान के काबिल होना होगा। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसे अपनी बेटी की इस आदत का इल्म था, मगर बाप होने के नाते वह उसे मना भी नहीं कर सकता था। कुछ ही दिनों में महल में एक अजीब रिवायत शुरू हुई। हर रोज कोई ना कोई शहजादा या अमीरजादा महल में आता, शहजादी के सामने अपनी दौलत और बहादुरी का जिक्र करता, मगर शहजादी हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल देती। एक दिन एक शहजादा आया जो बहुत बहादुर मशहूर था। उसने कई जंगों में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन शहजादी ने उसे देखा और हंसकर कह दिया, तुम्हारी तलवार तेज हो सकती है, मगर तुम्हारी सोच अभी भी जंग के मैदान में अटकी हुई है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ तलवार चलाना नहीं बल्कि दिल जीतना भी जानता हो। शहजादा शर्मिंदा होकर वापस चला गया। दूसरे दिन एक अमीर ताजिर का बेटा आया जो लाजवाब दौलत का मालिक था। उसने महल के सामने कीमती जवाहरात पेश किए। शहजादी ने उन पर एक नजर डाली और सर्द लहजे में बोली, दौलत तो बाजार में भी मिल जाती है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो अपनी शख्सियत से कीमती हो। इस तरह रोज कोई ना कोई रुसवा होकर महल से लौट जाता। सल्तनत के लोग आपस में बातें करते, शहजादी का गुरूर एक दिन उसे जरूर सबक सिखाएगा, मगर किसी को खबर न थी कि वह सबक किस तरह आने वाला है। उसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सैफुद्दीन था। सैफुद्दीन अमीर न था, मगर उसका दिल ईमान और हिकमत से रोशन था। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और रोज मजदूरी करके रोजी कमाता। लोग उसे सालमंद कहते थे क्योंकि उसकी बातों में अजीब गहराई होती थी। गांव के बुजुर्ग भी अक्सर उससे मशवरा लेते। एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था और आसमान सुर्ख रंग में डूब रहा था, सैफुद्दीन अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर बैठा था। मां ने उसे प्यार भरी नजर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र भी अब बढ़ रही है, कब तक यूं ही तन्हा जिंदगी गुजारते रहोगे? सैफुद्दीन हल्का सा मुस्कुराया, अम्मी जान, जो नसीब में लिखा है वह अपने वक्त पर जरूर मिलता है। मां ने फिर कहा, मगर एक बात याद रखना बेटा, इंसान की असल इज्जत उसके अखलाक और उसकी नीयत में होती है। सैफुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, यह बात तो आपने बचपन से सिखाई है। उस रात जब सैफुद्दीन सो रहा था तो गांव में एक मुसाफिर आया। उसने लोगों को महल और शहजादी के गुरूर के बारे में कहानियां सुनाई। सैफुद्दीन ने जब यह बात सुनी तो उसके दिल में एक अजीब ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा, इंसान का गुरूर उसे अंधा कर देता है, शायद अल्लाह ने मुझे किसी वजह से यह बात सुनाई है। अगले दिन सुबह सैफुद्दीन ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, मैं शहर जाना चाहता हूं। मां हैरान हो गई, शहर? किस लिए बेटा? सैफुद्दीन ने नरमी से जवाब दिया, बस एक काम है जो शायद अल्लाह ने मेरे जिम्मा लगाया है। मां ने उसे दुआ दी और कहा, जाओ बेटा, मगर हमेशा सच और सब्र का दामन पकड़े रखना। सैफुद्दीन अपनी पुरानी सी चादर कंधे पर डालकर शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने देखा कि महल के बाहर लोगों का हुजूम है। हर कोई शहजादी के हुस्न और उसके गुरूर के किस्से सुना रहा था। सैफुद्दीन ने चुपचाप ये सब सुना और फिर महल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिपाहियों ने उसे रोककर कहा, तुम कौन हो?
और महल में क्या काम है? सैफुद्दीन ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं और मैं शहजादी से मिलना चाहता हूं। सिपाही हंस पड़े। शहजादी से मिलना इतना आसान नहीं होता, मगर सैफुद्दीन की आंखों में इत्मीनान था। उसने कहा, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिपाहियों ने मजाक समझकर उसे अंदर भेज दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शहजादी उसे भी रुसवा करके भेज देगी। कुछ देर बाद सैफुद्दीन महल के शानदार दीवान खाने में खड़ा था, जहां शहजादी जरीन तख्त पर बैठी थी। उसने सर उठाया और उस गरीब लिबास वाले नौजवान को देखा। शहजादी की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। सैफुद्दीन ने अदब से सर झुकाकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और आपसे एक सवाल करने आया हूं। शहजादी हंस पड़ी। तुम जैसे आदमी मुझे सवाल करेंगे? सैफुद्दीन ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जी हां, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब उस सवाल में छुपा होता है जो सबसे छोटा आदमी करता है। महफिल में खामोशी छा गई। शहजादी ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। अच्छा, पूछो अपना सवाल। सैफुद्दीन ने धीमे लहजे में कहा। शहजादी, अगर किसी दिन आपसे आपकी दौलत, आपका महल और आपकी शान सब छीन ली जाए, तो क्या फिर भी आप खुद को सबसे बेहतर समझेंगी? ये सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। शहजादी की आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी, मगर फिर उसका गुरूर वापस आ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, यह कभी मुमकिन नहीं। सैफुद्दीन ने बस इतना कहा, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, और यह कहकर वह वहां से मुड़ गया। मगर शहजादी जरीन को अंदाजा भी न था कि यह अजीब सा मुसाफिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है, और यहीं से एक ऐसी कहानी का आगाज होने वाला था जो उसके गुरूर को हमेशा के लिए बदल देगी। सैफुद्दीन ने जब महल के दीवान खाने से मुड़कर कदम बाहर रखा, तो उसके लहजे की सुकून भरी बात अभी तक शहजादी जरीन के जहन में गूंज रही थी। वह तख्त पर बैठी रही, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने कभी किसी गरीब या आम आदमी को इतनी हिम्मत से उसके सामने बात करते हुए नहीं देखा था। अक्सर लोग उसकी शान देखकर झुक जाते थे, मगर यह अजनबी नौजवान न झुका न डरा। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी गहरे दरिया का पानी हो। शहजादी ने अपनी कनीज से सख्त लहजे में कहा, वह कौन था? किसने उसे महल में आने दिया? कनीज झिझकती हुई बोली, शहजादी हुजूर, सिपाहियों ने उसे एक मुसाफिर समझकर अंदर भेज दिया था। शहजादी ने नाराजगी से हाथ हिला दिया, मगर दिल के किसी कोने में उस सवाल का बोझ रह गया जो सैफुद्दीन पूछकर चला गया था। रात को जब महल के चिराग जल गए और बागों में इत्र की खुशबू फैल गई, तो भी शहजादी की नींद गायब थी। वह अपने कमरे की झरोखे से बाहर देख रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब उलझन थी। उसने खुद से कहा, एक गरीब मुसाफिर मेरी जिंदगी के बारे में सवाल करके चला गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मगर दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज आई, शायद इसलिए क्योंकि उसे सच कहने का हौसला था। शहजादी ने फौरन उस ख्याल को झटक दिया और तकब्बुर से कहा, मैं सल्तनत की शहजादी हूं, मेरी तकदीर कोई मुसाफिर नहीं बदल सकता। उसे क्या खबर थी कि तकदीर कभी किसी की इजाजत से नहीं बदलती। दूसरी तरफ सैफुद्दीन महल से निकलकर शहर की गलियों में चल रहा था। उसकी चाल पुरसुकून थी और चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट। उसने दिल में दुआ की, परवरदिगार, अगर इस शहजादी के दिल में गुरूर है तो उसे हिदायत दे। इंसान की असल इज्जत उसकी नम्रता में होती है। फिर वह शहर के किनारे एक छोटी सी मस्जिद में रात गुजारने के लिए रुक गया। सुबह जब फजर की अजान हुई तो उसने नमाज अदा की और फिर अपनी रोजमर्रा की मेहनत तलाश करने लगा। उसे न महल की शान का लालच था और न किसी इनाम की ख्वाहिश। वह बस इतना जानता था कि सच बोलना कभी बेकार नहीं जाता। इधर महल में सुबह का वक्त हुआ तो बादशाह जलालुद्दीन ने शहजादी को बुलाया। उसने बेटी के चेहरे पर सोच की लकीरें देखकर पूछा, बेटी जरीन, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। शहजादी ने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं अब्बा हुजूर, बस कल एक अजीब मुसाफिर आया था जिसने बेहुदा सवाल पूछ लिया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कैसा सवाल? शहजादी ने बताया, उसने पूछा, अगर मेरी दौलत और शान सब छिन जाए तो क्या मैं फिर भी खुद को बेहतर समझूंगी? बादशाह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने गहरी नजर से बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटी,
कभी कभी आम लोग भी ऐसे सवाल पूछ देते हैं जिनमें जिंदगी का सच छुपा होता है। शहजादी को यह बात बिल्कुल पसंद न आई। उसने गुस्से से कहा, अब्बा हुजूर, मैं किसी गरीब मुसाफिर की बातों को अहमियत नहीं देती। बादशाह ने धीरे से कहा, तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। मगर शहजादी ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। उस दिन दोपहर के वक्त महल के दरबार में एक ताजिर आया जो दूर के मुल्क से कीमती सामान लाया था। उसने बादशाह के सामने एक पुराना संदूक रखा और अर्ज की, हुजूर, ये संदूक बहुत कीमती है। इसमें एक ऐसी चीज है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या है इस संदूक में? ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें एक पुराना आईना है, मगर यह आम आईना नहीं। संदूक खोला गया तो उसमें वाकई एक पुराना आईना था जिसका फ्रेम नक्श ओ निगार से सजा हुआ था। ताजिर बोला, यह आईना इंसान को उसका असल चेहरा दिखाता है। शहजादी ने हंसकर कहा, हर आईना चेहरा ही दिखाता है। ताजिर ने सर झुकाकर कहा, नहीं शहजादी हुजूर, यह आईना चेहरे से ज्यादा रूह की हकीकत दिखाता है। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी को यह बात एक मजाक लगी। उसने तकब्बुर से कहा, अगर ऐसा है तो लाओ, मैं देखना चाहती हूं। आईना उसके सामने रखा गया। शहजादी ने उसमें झांक कर देखा, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा जर्द पड़ गया। आईने में उसे अपना चेहरा नजर तो आ रहा था, मगर उसके पीछे एक अजीब सा साया था, जैसे गुरूर की स्याही उसकी रूह पर छाई हो। शहजादी ने घबराकर आईना हटा दिया। उसने गुस्से में कहा, यह धोखा है। ताजिर ने सुकून से कहा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। शहजादी को इतना गुस्सा आया कि उसने हुक्म दिया, इस ताजिर को फौरन दरबार से निकाल दो। सिपाही उसे ले गए, मगर उसकी बात महल में गूंजती रही। रात को शहजादी जरीन फिर नींद से महरूम थी। उसके जहन में कभी सैफुद्दीन का सवाल गूंजता और कभी आईने का मंजर। उसने खुद से कहा, यह सब बेकार ख्यालात हैं। मैं एक शहजादी हूं, मगर किस्मत अपना फैसला लिख चुकी थी। अगले ही दिन सल्तनत पर एक अजीब मुसीबत टूट पड़ी। दूर के इलाकों से खबर आई कि दुश्मन लश्कर सरहद पर हमला कर चुका है। जंग का शोर महल तक पहुंच गया। बादशाह ने सिपाहियों को जमा किया और जंग के लिए रवाना हो गया। कई दिन तक जंग चली। आखिर एक खबर महल तक पहुंची जिसने सब कुछ बदल दिया। दरबार में वजीर ने गमगीन लहजे में कहा, बादशाह जलालुद्दीन जंग में सख्त जख्मी हो गए हैं और दुश्मन लश्कर शहर की तरफ बढ़ रहा है। महल में अफरा तफरी मच गई। शहजादी जरीन की आंखों से पहली बार गुरूर की चमक गायब हुई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। उसने सोचा था कि उसकी शान हमेशा महफूज रहेगी, मगर अब सब कुछ टूटने लगा था। रात की तारीकी में महल के दरवाजे खोल दिए गए ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। शहजादी भी मजबूरन महल छोड़कर निकल पड़ी। उसके साथ न कनीजें थीं न सिपाही, सिर्फ अंधेरा और खौफ था। वह शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई भाग रही थी। उसके कीमती लिबास मिट्टी में उलझ गए थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि किस्मत उसे उसी रास्ते पर ला रही है जहां से कभी एक गरीब मुसाफिर गुजरा था। शहजादी को अंदाजा भी न था कि अब उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। और कहीं दूर शहर के किनारे सैफुद्दीन को अभी तक खबर नहीं थी कि किस्मत उसे फिर उस शहजादी के सामने लाने वाली है जिसके गुरूर को वक्त तोड़ने वाला था। उस रात के बाद जब महल की रोशनियां बुझ गईं और शहर के आसमान पर खौफ का साया छा गया, शहजादी जरीन अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा तन्हा थी। उसके कीमती लिबास मिट्टी से भर चुके थे, पैरों के जेवर टूटकर कहीं पीछे रह गए थे और उसका नाजुक चेहरा घबराहट और थकान से जर्द पड़ चुका था। वह अंधेरी गलियों से गुजरती हुई शहर के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। कभी उसे महल की बुलंद दीवारें याद आती जिनके अंदर वह हमेशा महफूज रहती थी। कभी अपनी कनीजों की कतार याद आती जो उसके एक इशारे पर दौड़ कर आती थी। मगर अब न वह महल था न वह लोग, सिर्फ रात की सर्द हवा थी और दूर दूर तक फैली खामोशी। शहजादी के दिल में पहली बार एक अजीब सी बेबसी पैदा हुई। उसने दिल ही दिल में कहा, यह सब कैसे हो गया? कल तक मैं इस सल्तनत की मालिक थी और आज एक मुसाफिर की तरह भटक रही हूं। रात गहरी होती गई और थकान से उसके कदम बोझिल होने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में आंसू उभर आए थे, मगर गुरूर अभी भी उसके दिल में कहीं जिंदा था। वह खुद से कहने लगी, ये बस चंद दिन की बात है,
अब्बा हुजूर दुश्मन को शिकस्त देकर लौट आएंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर उसे क्या खबर थी कि किस्मत का सफर अभी लंबा था। इसी दौरान शहर के दूसरे किनारे पर सैफुद्दीन अपनी रोज की मेहनत के बाद मस्जिद के सहन में बैठा था। चांद की हल्की रोशनी मस्जिद की दीवार पर गिर रही थी और हवा में खजूर के पत्तों की हल्की सी सरसराहट थी। सैफुद्दीन ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, परवरदिगार, अगर किसी के दिल में तकब्बुर है तो उसे हिदायत दे, और अगर किसी पर मुसीबत आए तो उसे सब्र अता फरमा। उसे जरा भी अंदाजा न था कि जिस शहजादी के लिए उसने ये दुआ की है वह इस वक्त उसी शहर की सर्द रात में तन्हा बैठी है। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। शहजादी जरीन ने जब आंखें खोली तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने अपने आस पास देखा तो उसे महसूस हुआ कि अब वह शहर से काफी दूर आ चुकी है। भूख और थकान उस पर गालिब हो रही थी। वह धीरे धीरे उठकर चलने लगी। रास्ते में कुछ गांव वाले गुजरते नजर आए जो उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उसका लिबास अब भी शहजादियों जैसा था, मगर हालत एक मुसाफिर की सी थी। शहजादी ने उनकी तरफ नजर तक न उठाई, क्योंकि उसका गुरूर अभी तक जिंदा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी जहां से धुआं उठ रहा था। शहजादी मजबूरन उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसे पानी और खाने की सख्त जरूरत थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। शहजादी ने कभी किसी आम इंसान से मदद नहीं मांगी थी, मगर आज मजबूरी ने उसे रोक लिया। वह धीरे से बोली, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने सर उठाया और उसके चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट आई। उसने बिना कोई सवाल किए मिट्टी का लोटा पानी से भरकर उसके हाथ में दे दिया। शहजादी ने पानी पिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी वापस आ रही हो। बूढ़ी औरत ने प्यार से पूछा, बेटी, तुम मुसाफिर लगती हो, कहां से आ रही हो? शहजादी ने एक पल के लिए सोचा, फिर कह दिया, मैं रास्ता भटक गई हूं। बूढ़ी औरत ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया और कहा, मुसाफिर का हक होता है कि उसे रोटी और पनाह मिले। शहजादी ने रोटी ली, मगर उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वह जो कभी गरीबों की तरफ देखती भी न थी, आज उन्हीं के दिए हुए टुकड़े पर जिंदा थी। इसी वक्त झोपड़ी के अंदर से एक नौजवान बाहर निकला। उसकी आंखें पुरसुकून थीं और चेहरे पर ठंडक भरी मुस्कुराहट थी। शहजादी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसका दिल एक पल को रुक गया। ये वही नौजवान था जो महल में उससे सवाल करके चला गया था, सैफुद्दीन। सैफुद्दीन ने भी उसे पहचान लिया, मगर उसके चेहरे पर हैरानी के बजाय सुकून था। उसने अदब से कहा, आप यहां? शहजादी एक लम्हे के लिए खामोश रह गई। उसके पास कोई जवाब न था। सैफुद्दीन ने नरमी से कहा, मुसाफिर को सवालों से ज्यादा आराम की जरूरत होती है। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, मेहमान के लिए चटाई बिछा दीजिए। शहजादी ने कभी सोचा भी न था कि एक दिन वह उसी गरीब नौजवान के घर में मेहमान बनकर बैठेगी जिसे वह कभी कुछ समझती ही न थी। दिन ढलने लगा और झोपड़ी के बाहर सूरज की रोशनी नरम होने लगी। सैफुद्दीन लकड़ियां काट कर लाया और चूल्हे में आग जला दी। बूढ़ी मां ने रोटी और सादी सी दाल पकाई। शहजादी ने जिंदगी में पहली मर्तबा इतना सादा खाना खाया। उसने महसूस किया कि इस सादी रोटी में भी एक अजीब सी मिठास है जो महल के लजीज खानों में कभी महसूस न हुई थी। रात को जब सब सो गए तो शहजादी को नींद न आई। उसने सोचा, क्या ये वही जिंदगी है जिसे मैं कभी हकीर समझती थी? उसकी आंखों के सामने महल के मंजर आने लगे और फिर झोपड़ी की सादी सी दीवार। उसका दिल उलझन से भर गया। सुबह सैफुद्दीन ने उससे सिर्फ इतना कहा, इंसान की असल कीमत उसके लिबास या महल से नहीं होती, बल्कि उसके अखलाक से होती है। शहजादी ने जवाब न दिया, मगर उसके दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। उसे अब अंदाजा होने लगा था कि किस्मत उसे किसी बड़े सबक की तरफ ले जा रही है। मगर यह सफर अभी शुरू हुआ था और आने वाले दिन उसके गुरूर को ऐसे इम्तिहान से गुजारेंगे जिनका उसने कभी तसव्वुर भी न किया था। सुबह की हल्की रोशनी जब झोपड़ी के छोटे से रोशनदान से अंदर उतरने लगी तो शहजादी जरीन की आंख खुली। रात भर की बेचैनी के बाद उसके दिल में अजीब सा सुकून भी था और उलझन भी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी महल की बुलंद दीवारों के बाहर भी चलती है और लोग बिना तख्तो ताज के भी जिंदा रहते हैं।
झोपड़ी के बाहर से लकड़ी टूटने की हल्की सी आवाज आ रही थी। शहजादी धीरे से उठकर बाहर आई तो देखा कि सैफुद्दीन सुबह की ठंडी हवा में लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत के बावजूद सुकून था, ना कोई शिकवा ना कोई गिला। शहजादी कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही। उसके जहन में महल का वो मंजर घूम गया जब उसने इसी नौजवान को गुरूर भरी नजर से देखा था। उस वक्त उसे लगता था कि ये आदमी उसकी नजर के काबिल भी नहीं, मगर आज वही आदमी उसकी पनाह बन गया था। सैफुद्दीन ने जब नजर उठाई तो शहजादी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सुबह बखैर, रात आराम से गुजर गई? शहजादी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ शुक्रिया। ये लफ्ज उसके लिए नए थे क्योंकि उसने जिंदगी में शुक्रिया कहने की आदत कभी नहीं डाली थी। सैफुद्दीन ने लकड़ियां एक तरफ रख दी और कहा, मुसीबत के दिन इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। शहजादी ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ ना बोली। उसका दिल अभी भी अपनी शान के टूटने का दर्द महसूस कर रहा था। इस दौरान सैफुद्दीन की बूढ़ी माँ झोपड़ी से बाहर आई। उसके हाथ में मिट्टी का प्याला था जिसमें गर्म दूध था। उसने प्याला शहजादी को देते हुए कहा, बेटी पहले कुछ पी लो, फिर बात करना। शहजादी ने प्याला लिया और धीरे धीरे दूध पीने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह सादा दूध भी किसी नेमत से कम नहीं। महल में उसे हमेशा सोने के जाम में कीमती शरबत मिलता था, मगर आज मिट्टी के प्याले का दूध उसके दिल को ज्यादा गर्माहट दे रहा था। कुछ देर बाद सैफुद्दीन गांव की तरफ चल दिया क्योंकि उसे रोज की मजदूरी करनी थी। शहजादी झोपड़ी के बाहर बैठी रही। उसने गांव वालों को गुजरते देखा जो अपने काम पर जा रहे थे। उनके कपड़े सादे थे मगर चेहरों पर इत्मीनान था। यह मंजर उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने सोचा, क्या इन लोगों को दौलत और महल की कमी महसूस नहीं होती? उसका दिल सवालों से भर गया। दोपहर के करीब सैफुद्दीन वापस आया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और हाथों पर मेहनत के निशान थे, मगर चेहरे पर वही सुकून था। शहजादी ने हैरानी से पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो? सैफुद्दीन ने सादगी से कहा, रिस्क मेहनत से मिलता है और मेहनत इंसान को जिंदा रखती है। शहजादी ने धीरे से कहा, महल में तो हर चीज बिना मेहनत के मिल जाती थी। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और बोला, इसीलिए शायद महल में रहते हुए तुम्हें जिंदगी का असल रंग नजर नहीं आया। यह बात शहजादी के दिल पर सीधी लगी, मगर उसने कुछ न कहा। दिन गुजरने लगे। शहजादी अब झोपड़ी में रहने लगी थी। शुरू में उसे हर चीज अजीब लगती थी, मिट्टी का फर्श, चूल्हे का धुआं और गांव की सादगी, मगर धीरे धीरे उसका दिल इन सब चीजों से वाकिफ होने लगा। एक दिन जब सैफुद्दीन की मां बीमार हो गई तो शहजादी ने खुद चूल्हा जलाया और रोटी बनाने की कोशिश की। पहली रोटी जल गई, दूसरी अधूरी रह गई, मगर तीसरी रोटी ठीक बन गई। सैफुद्दीन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जिंदगी भी रोटी की तरह होती है। पहली बार में अक्सर जल जाती है, मगर सब्र से ठीक हो जाती है। शहजादी ने यह बात चुपचाप सुन ली। उसके दिल में पहली बार नम्रता का एहसास पैदा होने लगा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्ख रंग से भर गया था, शहजादी झोपड़ी के बाहर बैठी सोच में डूबी थी। उसने सैफुद्दीन से पूछा, तुमने उस दिन महल में मुझसे वो सवाल क्यों किया था? सैफुद्दीन ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम अपनी शान के पीछे छुपी हुई सच्चाई को नहीं देख पा रही। शहजादी ने धीरे से कहा, और अब? सैफुद्दीन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब वक्त तुम्हें खुद सबक सिखा रहा है। शहजादी ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, मगर साथ ही शर्मिंदगी भी बढ़ रही है। उसने सोचा, मैं कितनी मगरूर थी और आज ये लोग मुझे बिना किसी शर्त के अपने घर में पनाह दे रहे हैं। इसी दौरान एक मुसाफिर गांव में आया जो शहर की तरफ से खबर लाया था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। मुसाफिर ने बताया, दुश्मन लश्कर ने शहर पर कब्जा कर लिया है और बादशाह जलालुद्दीन को कैद कर लिया गया है। यह सुनते ही शहजादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल पर बिजली सी गिर गई। उसने घबराकर सैफुद्दीन की तरफ देखा। आंखों में आंसू भर आए। मेरे अब्बा! उसकी आवाज लरज गई। सैफुद्दीन ने नरमी से कहा, हर इम्तिहान के बाद आसानी आती है। मगर शहजादी के दिल में तूफान उठ चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी पुरानी जिंदगी वाकई खत्म हो चुकी है। रात को वह देर तक जागती रही। उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद किया, महल की शान, लोगों की तारीफ और अपना गुरूर।
उसे महसूस हुआ कि उसने कभी किसी के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ गम के नहीं, बल्कि पहली बार अपनी गलती का एहसास होने के थे। सुबह जब सैफुद्दीन ने उसे उदास देखा तो बोला, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान जब टूटता है तभी नया बनता है। शहजादी ने सर झुका लिया। उसके दिल में पहली बार दुआ निकली, परवरदिगार, अगर ये सब मेरे गुरूर की वजह से हुआ है तो मुझे माफ कर दे। उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि दिल के अंदर कुछ बदल रहा है, मगर किस्मत का सफर अभी मुकम्मल ना हुआ था। आने वाले दिन उसके लिए और भी अजीब इम्तिहान लेकर आ रहे थे, और सैफुद्दीन के दिल में भी एक ऐसा राज छुपा था जो अभी तक किसी पर जाहिर ना हुआ था। ये राज जब सामने आएगा तो शहजादी जरीन की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल जाएगा, और उसे पता चलेगा कि जिस सालमंद नौजवान को वह एक आम इंसान समझती थी, उसकी हकीकत कुछ और ही है। कहानी का सफर अभी बाकी था, और किस्मत के पर्दे के पीछे अभी कई मोड़ छुपे हुए थे जो धीरे धीरे खुलने वाले थे। रात की खामोशी जब गांव पर उतर आई और आसमान पर सितारे आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगे, तो शहजादी जरीन झोपड़ी के बाहर मिट्टी के चबूतरे पर बैठी देर तक सोचती रही। उसकी जिंदगी के रंग बिल्कुल बदल चुके थे। कल तक जो लड़की संगे मरमर के महल में रहती थी, आज एक छोटी सी झोपड़ी के सहन में बैठी थी। मगर इस बदलाव के बावजूद उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून पैदा हो रहा था। यह सुकून शायद इस बात का था कि अब उसके इर्द गिर्द लोग उसे उसकी शान के लिए नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते देख रहे थे। सैफुद्दीन कुछ दूर बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। आग की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसकी आंखों में गहरा इत्मीनान नजर आता था। शहजादी ने उसे देखा और धीरे से पूछा, तुम कभी थकते नहीं हो? सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थकान तो हर इंसान को होती है, मगर जो दिल अल्लाह पर भरोसा करता हो उसे शिकायत कम होती है। ये अल्फाज शहजादी के दिल को छू गए। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं सोचती हूं अगर मेरी जिंदगी में ये सब ना होता तो शायद मैं कभी समझ ही ना पाती कि दुनिया में कितनी सच्चाई छुपी है। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ न बोला। उसके लहजे की खामोशी में भी हिकमत थी। दिन गुजरते गए और शहजादी गांव की जिंदगी से धीरे धीरे वाकिफ होने लगी। अब वह सिर्फ मेहमान बनकर नहीं रहती थी, बल्कि घर के काम में हाथ भी बंटाने लगी थी। कभी पानी भर कर लाती, कभी लकड़ी जमा करती, और कभी सैफुद्दीन की मां के साथ रोटी पकाती। पहले पहले उसके हाथ झुलस जाते, पैर थक जाते, मगर वक्त के साथ उसने सब्र सीख लिया। गांव वालों को जब पता चला कि यह शहर की मुसाफिर लड़की असल में बादशाह की बेटी है, तो वह हैरान रह गए। मगर शहजादी ने उन्हें मना किया कि यह बात किसी से न कहें। अब उसे अपनी पुरानी पहचान से ज्यादा इंसानियत की पहचान अजीज लगने लगी थी। एक दिन दोपहर को जब धूप तेज थी और हवा बिल्कुल थम सी गई थी, एक घोड़ा दौड़ता हुआ गांव के पास से गुजरा। उस पर बैठा सिपाही थका हुआ था और पानी मांग रहा था। गांव वालों ने उसे पानी दिया। सिपाही ने पानी पीने के बाद कहा, शहर में दुश्मन हुकूमत कर रहा है और जो लोग बादशाह के वफादार थे उन्हें कैद किया जा रहा है। यह खबर सुनकर शहजादी का दिल फिर से घबरा गया। उसने सैफुद्दीन की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या मेरे अब्बा अब भी कैद में होंगे? सैफुद्दीन ने सुकून भरी आवाज में कहा, हर कैद का एक दिन खात्मा होता है, बस सब्र जरूरी है। उस रात शहजादी ने देर तक दुआ की। ये वही लड़की थी जो कभी अपनी शान के गुरूर में डूबी रहती थी और आज सर झुकाकर अपने रब से मदद मांग रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल का तकब्बुर पिघलने लगा था। एक शाम जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडी नमी थी, सैफुद्दीन गांव के बाजार से वापस आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। शहजादी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? सैफुद्दीन ने जवाब दिया, यह हिकमत की किताब है, इसमें बुजुर्गों की नसीहतें लिखी हैं। शहजादी ने उस किताब को हाथ में लिया और धीरे धीरे उसके सफ़हे पलटने लगी। उसने महसूस किया कि हर जुमला इंसान को नम्रता और सच्चाई की तरफ बुलाता है। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं ये सब बातें पहले समझ लेती। रात को जब सब सो गए तो शहजादी बाहर आंगन में बैठकर आसमान देखने लगी। सितारे चमक रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने खुद से कहा, जिंदगी कितनी अजीब है। कल तक मैं सितारों को महल के झरोखों से देखती थी और आज मिट्टी पर बैठकर। मगर उसके दिल में अब गिला कम और शुक्र ज्यादा था। इसी दौरान सैफुद्दीन भी बाहर आ गया।
उसने शहजादी को ख्यालों में गुम देखा तो पूछा, क्या सोच रही हो? शहजादी ने धीरे से जवाब दिया, मैं सोच रही हूं कि अगर इंसान से उसकी दौलत और शान छीन ली जाए तो क्या रह जाता है? सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, उस वक्त सिर्फ इंसानियत रह जाती है और वही असल दौलत होती है। शहजादी ने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया। अब उसे महसूस होने लगा था कि सैफुद्दीन के अल्फाज सिर्फ बातें नहीं बल्कि जिंदगी का सच है। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। लोग दूर दूर से आए, बच्चे हंस रहे थे, बाजार में रंग बिरंगी चीजें बिक रही थीं और हवा में खुशबू फैली हुई थी। शहजादी ने जिंदगी में पहली बार आम लोगों के बीच इस तरह खुलकर चलना महसूस किया। कोई उसे शहजादी कहकर नहीं बुला रहा था, कोई उसके आगे झुक नहीं रहा था। और अजीब बात यह थी कि अब उसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उसे लग रहा था कि यह आजादी पहले कभी नसीब ही नहीं हुई थी। मगर किस्मत का एक और मोड़ अभी बाकी था। मेला खत्म होने के बाद जब लोग वापस लौट रहे थे तो कुछ सिपाही गांव के पास से गुजरे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या तुमने शहर की भागी हुई शहजादी को कहीं देखा है? यह सुनते ही शहजादी का रंग उड़ गया। उसने घबराकर सैफुद्दीन की तरफ देखा। सैफुद्दीन ने फौरन उसे झोपड़ी के अंदर जाने का इशारा किया और सिपाहियों से कहा, यहां कोई शहजादी नहीं रहती, सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। सिपाही कुछ देर तक गांव में इधर उधर देखते रहे, फिर वापस चले गए। जब खतरा टल गया तो शहजादी बाहर आई। उसकी आंखों में खौफ था। उसने लरजती आवाज में कहा, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया होता तो? सैफुद्दीन ने सुकून से जवाब दिया, फिर भी जो लिखा है वही होता। शहजादी ने उस लम्हे महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि किस्मत के एक बड़े सफर का हिस्सा बन चुकी है। और इस सफर में सैफुद्दीन सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि एक रहनुमा बन चुका था। मगर शहजादी को अभी तक यह पता नहीं था कि सैफुद्दीन की जिंदगी में भी एक ऐसा राज छुपा है जो जब सामने आएगा तो सब कुछ बदल देगा। ये राज न सिर्फ उसकी जिंदगी का रुख बदलेगा बल्कि उसे ये भी समझा देगा कि अल्लाह अपने बंदों को कभी बेमकसद रास्ते पर नहीं चलाता। कहानी का सफर अब और गहरा होने वाला था और किस्मत के पर्दे के पीछे अभी कई ऐसे मंजर छुपे हुए थे जो शहजादी जरीन के दिल को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। उस रात जब गांव पर गहरी खामोशी छा गई और हवा में सर्दी की हल्की सी लहर फैल रही थी, शहजादी जरीन देर तक जागती रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी ने उसके सामने ऐसे मंजर खोल दिए थे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी न था। कभी वह महल की रोशन महफिलों में बैठी होती थी जहां हर तरफ कीमती चिराग जलते थे, और आज वह मिट्टी के फर्श पर बैठी आसमान के सितारों को देख रही थी। मगर अब उसके दिल में वह पुराना गुरूर धीरे धीरे पिघल चुका था। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से दुआ की, परवरदिगार, अगर ये सब मेरे तकब्बुर की सजा है तो मुझे सब्र अता फरमा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। इसी दौरान झोपड़ी के बाहर से हल्की सी आहट सुनाई दी। सैफुद्दीन वापस आ रहा था। उसके कंधे पर लकड़ी का बोझ था और चेहरे पर थकान के बावजूद सुकून था। उसने लकड़ी एक तरफ रखी और झोपड़ी के सहन में बैठ गया। शहजादी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शिकायत नहीं होती, इसका राज क्या है? सैफुद्दीन ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इंसान जब समझ जाता है कि दुनिया फानी है और असल जिंदगी आखिरत की है तो फिर शिकायत कम हो जाती है। ये अल्फाज शहजादी के दिल को गहरा असर दे गए। उसने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि असल दौलत क्या होती है। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और नरमी से बोला, असल दौलत दिल की सफाई और नम्रता होती है, बाकी सब कुछ वक्त के साथ चला जाता है। रात और गहरी होती गई और ठंडी हवा झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आने लगी। शहजादी ने महसूस किया कि अब उसका दिल पहले जैसा सख्त नहीं रहा। उसे अब आम लोगों के दर्द का एहसास होने लगा था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव के खेत पर पड़ी तो गांव में हल्की सी हलचल शुरू हो गई। लोग अपने काम पर जा रहे थे। सैफुद्दीन भी रोज की तरह मजदूरी के लिए निकलने लगा, मगर उस दिन उसके चेहरे पर कुछ सोच की लकीरें थीं। शहजादी ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? सैफुद्दीन ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, शहर से आने वाले मुसाफिर अजीब खबरें ला रहे हैं। शहजादी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, कैसी खबरें? सैफुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा,
दुश्मन हुक्मरान ने ऐलान किया है कि अगर शहजादी पकड़ी गई तो उसे शहर के बाजार में रुस्वा किया जाएगा ताकि लोगों को इबरत हो। यह सुनते ही शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा। उसने धीरे से कहा, तो अब मेरी जिंदगी भी उनके हाथ में है। सैफुद्दीन ने सुकून भरी आवाज में जवाब दिया, इंसान की जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। ये बात सुनकर शहजादी कुछ देर चुप रही, मगर उसके दिल का बोझ कम न हुआ। दिन गुजर गया, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती रही। शाम को जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुर्ख रंग में रंग गया, तो एक अजनबी गांव के पास से गुजरा। वह थका हुआ था और उसके कपड़ों पर सफर की गर्द थी। गांव वालों ने उसे पानी दिया। उसने पानी पीने के बाद कहा, मैं शहर से आ रहा हूं और वहां अजीब मंजर है। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। शहजादी भी थोड़ा दूर खड़ी सुन रही थी। मुसाफिर ने कहा, दुश्मन हुक्मरान ने बादशाह को कैद में रखा है और रोज लोगों के सामने उसका मजाक बनाता है। ये अल्फाज शहजादी के दिल पर तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी अपने बाप को कमजोर नहीं देखा था और आज उसकी बेबसी की तस्वीर उसके जहन में घूमने लगी। वह चुपचाप झोपड़ी के पीछे चली गई और आंसू बहाने लगी। सैफुद्दीन ने उसे देखा तो धीरे से उसके पास आया और बोला, रोने से दिल हल्का हो जाता है, मगर हिम्मत खोना ठीक नहीं। शहजादी ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ गुरूर किया, शायद इसीलिए आज ये सब देखना पड़ रहा है। सैफुद्दीन ने नरमी से कहा, कभी कभी अल्लाह इंसान को गिराकर उसे उठना सिखा देता है। ये बात उसके दिल को छू गई। रात को जब सब सो गए तो सैफुद्दीन देर तक बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई बड़ा फैसला करने वाला हो। आखिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, परवरदिगार, अगर ये वक्त हक के लिए खड़े होने का है तो मुझे हिम्मत दे। अगले दिन सुबह जब शहजादी जागी तो उसने देखा कि सैफुद्दीन तैयारी कर रहा है। उसने कंधे पर एक पुरानी तलवार लटका रखी थी जो शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। शहजादी ने हैरानी से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? सैफुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और सुकून से बोला, शहर। शहजादी का दिल घबरा गया। शहर? मगर वहां तो दुश्मन हुकूमत कर रहा है। सैफुद्दीन ने धीरे से कहा, इसीलिए तो जाना जरूरी है। शहजादी कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम वहां जाकर क्या करोगे? सैफुद्दीन की आंखों में एक नया जज्बा चमक उठा। उसने कहा, कभी कभी एक आदमी का हौसला भी जुल्म के खिलाफ आग बन जाता है। ये अल्फाज सुनकर शहजादी को महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा ये साहसी नौजवान सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सैफुद्दीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिंदगी और मौत का फैसला इंसान नहीं करता। शहजादी के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। अब वह उस नौजवान की फिक्र करने लगी थी जिसे कभी उसने हकीर समझा था। सैफुद्दीन रवाना होने लगा तो शहजादी ने पहली बार उसके लिए दिल से दुआ की। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। सैफुद्दीन ने सर झुकाकर दुआ कबूल होने की उम्मीद की और चल पड़ा। शहजादी देर तक उसे दूर जाता देखती रही। उसके दिल में अब खौफ भी था और उम्मीद भी। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला है, और कहीं ना कहीं उसे यह भी एहसास होने लगा था कि जिस नौजवान को वह एक आम इंसान समझती थी, उसकी किस्मत में कोई बड़ा काम लिखा हुआ है। आसमान पर बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे और हवा में एक नया तूफान पैदा हो रहा था। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ जुल्म की हुकूमत को हिला देगा बल्कि शहजादी जरीन की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी अब अपने सबसे गहरे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। सैफुद्दीन जब गांव से रवाना हुआ तो सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी। हवा में सर्दी थी और खेत पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। शहजादी जरीन झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी देर तक उसे जाता देखती रही। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ये वही नौजवान था जिसे कभी उसने अपनी नजर के लायक भी नहीं समझा था, और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया था। सैफुद्दीन की चाल पुरएतमाद थी, जैसे वह किसी बड़े मकसद के लिए निकल पड़ा हो। रास्ता लंबा था मगर उसके कदम मजबूत थे। दोपहर तक वह शहर के करीब पहुंच गया। शहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जहां कभी बाजारों में रौनक होती थी, वहां अब खौफ का साया था। दुश्मन सिपाही हर गली में पहरा दे रहे थे और लोग सर झुकाकर खामोशी से चल रहे थे। सैफुद्दीन ने यह सब देखा तो उसका दिल भर आया, मगर उसकी हिम्मत कम न हुई।
वह सीधा उस पुरानी मस्जिद की तरफ गया जहां कभी वह रात गुजारता था। मस्जिद अब सुनसान थी। उसने वहां वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ की, परवरदिगार, अगर मेरे कदम हक के लिए उठ रहे हैं तो मुझे कामयाबी अता फरमा। नमाज के बाद वह बाजार की तरफ चला। बाजार में दुश्मन सिपाहियों का राज था। लोगों की आंखों में खौफ था। अचानक उसने देखा कि बाजार के बीच एक चबूतरा बनाया गया है जहां लोगों को जमा किया जा रहा था। एक सिपाही जोर से पुकार रहा था, आज दुश्मन हुक्मरान का ऐलान सुनाया जाएगा। लोग मजबूरन वहां खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक गुरूर भरा आदमी आया जो नए हुक्मरान का वजीर था। उसने बुलंद आवाज में कहा, सुनो शहर वालों, तुम्हारा पुराना बादशाह अब कैद में है और अगर कोई उसकी मदद करने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। लोग खामोश खड़े रहे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि कुछ बोले। सैफुद्दीन भी भीड़ में खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। उसने देखा कि चबूतरे के पीछे कैद खाना है जहां लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। उसका दिल कह रहा था कि बादशाह जलालुद्दीन वहीं कहीं कैद होगा। उसने दिल ही दिल में इरादा किया कि वह रात होने का इंतजार करेगा। शाम ढलने लगी और बाजार धीरे धीरे खाली होने लगा। दुश्मन सिपाही थक कर अपनी जगह पर बैठ गए। रात गहरी होती गई। आसमान पर बादल थे और चांद छुपा हुआ था। यह सैफुद्दीन के लिए बेहतरीन वक्त था। वह आहिस्ता आहिस्ता कैद खाने की तरफ बढ़ा। दीवारें बुलंद थीं, मगर एक कोने पर पुरानी दरार थी जहां से चढ़कर अंदर जाना मुमकिन था। सैफुद्दीन ने चुस्ती से दीवार पर कदम रखा और धीरे से अंदर उतर गया। अंदर अंधेरा था और हवा में सर्दी थी। कैद खाने के अंदर से जंजीरों की हल्की सी आवाज आ रही थी। सैफुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने एक कमजोर सी आवाज सुनी, कौन है वहां? ये आवाज बादशाह जलालुद्दीन की थी। सैफुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा, घबराइए मत, मैं आपका दुश्मन नहीं। वह करीब गया तो देखा कि बादशाह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मगर उसकी आंखों में अभी भी शान बाकी है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? सैफुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, मैं एक आम नौजवान हूं, मगर आपकी बेटी की पनाहगाह का निगहबान भी हूं। बादशाह की आंखों में एक चमक आई। जरीन जिंदा है? सैफुद्दीन ने कहा, जी हां, और महफूज है। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। सैफुद्दीन ने फिर कहा, मैं आपको यहां से निकालने आया हूं। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, यह काम आसान नहीं, हर तरफ सिपाही हैं। सैफुद्दीन ने सुकून से जवाब दिया, जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उसने अपनी पुरानी तलवार निकाली और जंजीरों पर जोर लगाया। काफी देर की मेहनत के बाद जंजीर टूट गई। बादशाह आजाद हो गया, मगर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। बाहर सिपाहियों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। सैफुद्दीन ने बादशाह को इशारा किया और दोनों धीरे से कैद खाने के पीछे की दीवार की तरफ बढ़े। वही पुरानी दरार उनकी उम्मीद थी। दोनों मुश्किल से दीवार पर चढ़कर बाहर निकले। रात का अंधेरा उनका मददगार था। वह शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान एक सिपाही ने उन्हें देख लिया और चीख कर बोला, रुको! सिपाहियों की आवाज सुनते ही शहर में हलचल मच गई, मगर सैफुद्दीन ने बादशाह का हाथ पकड़ा और तेज कदम बढ़ाए। कुछ देर बाद वह शहर की दीवार के बाहर पहुंच गए। सैफुद्दीन ने सुकून की सांस ली। अब उन्हें गांव की तरफ जाना था, जहां शहजादी जरीन इंतजार कर रही थी। इधर गांव में शहजादी जरीन रात भर सो न सकी। उसका दिल बेचैन था। वह बार बार झोपड़ी के बाहर जाकर अंधेरी राह को देखती जहां से सैफुद्दीन गया था। सुबह होने लगी, मगर उसका कोई पता न था। उसने दिल ही दिल में दुआ की, परवरदिगार, अगर इस आदमी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसे क्या खबर थी कि उसी वक्त सैफुद्दीन और उसका बाप गांव की तरफ सफर कर रहे हैं। किस्मत का पहिया अब नया मोड़ लेने वाला था। जल्दी ही वह लम्हा आने वाला था जब शहजादी जरीन को पता चलेगा कि जिस साहसी नौजवान ने उसकी जिंदगी बदल दी है, वह सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक ऐसा बहादुर इंसान है जिसके दिल में हक और इंसाफ की आग जलती है। और ये सच सामने आते ही उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू होगा। सुबह की हल्की रोशनी जब गांव के खेत और दरख्तों पर फैलने लगी, तो शहजादी जरीन झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी दूर तक उस रास्ते को देख रही थी जहां से सैफुद्दीन गया था। उसकी रात बेचैनी में गुजर चुकी थी। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़कता और हर गुजरती हवा उसे एक नई फक्र में डाल देती।
उसने कभी किसी के लिए इतनी बेचैनी महसूस नहीं की थी। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। कभी वह अपनी शान और गुरूर में इतनी मग्न रहती थी कि किसी और के दर्द या खौफ का उसे एहसास ही नहीं होता था। मगर आज उसका दिल किसी और की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। सैफुद्दीन की बूढ़ी मां झोपड़ी के अंदर से बाहर आई और उसके चेहरे पर परेशानी देखकर नरमी से बोली, बेटी सब्र रखो, अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता। शहजादी ने धीरे से सर हिला दिया, मगर उसकी आंखें अब भी उसी रास्ते पर टिकी हुई थीं। दोपहर के करीब दूर से दो साए नजर आए। पहले तो उसे यकीन न हुआ, मगर जब वह करीब आए तो उसका दिल खुशी और हैरानी से भर गया। सैफुद्दीन वापस आ रहा था और उसके साथ एक और शख्स था। जब वह दोनों करीब पहुंचे तो शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बा बादशाह जलालुद्दीन थे। उनके कपड़े सफर की गर्द से भर चुके थे, मगर आंखों में बेटी को देखकर रोशनी आ गई। शहजादी दौड़कर उनके पास गई और उनके गले लगकर रो पड़ी। बादशाह ने उसे अपने से लगाया और धीमी आवाज में कहा, मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है तुम महफूज हो। कुछ लम्हों तक वहां सिर्फ आंसुओं और खुशी की खामोशी थी। फिर बादशाह की नजर सैफुद्दीन पर पड़ी। उन्होंने गहरी नजर से उस नौजवान को देखा जिसके चेहरे पर थकान के बावजूद सुकून था। बादशाह ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई और मेरी बेटी की हिफाजत की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। सैफुद्दीन ने सर झुकाकर नरमी से जवाब दिया, हुजूर ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, मैं तो बस एक जरिया था। बादशाह ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उन्हें महसूस हो गया कि ये आम नौजवान नहीं बल्कि दिल से बहादुर और साफ नीयत का मालिक है। उस दिन गांव में अजीब सी खुशी फैल गई। लोग हैरान थे कि एक गरीब नौजवान ने बादशाह को कैद से आजाद कर दिया। मगर कहानी का सफर अभी मुकम्मल न हुआ था। शाम के वक्त जब सब लोग झोपड़ी के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे तो बादशाह ने सैफुद्दीन से पूछा, बेटा तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हैरान कर दिया है, बताओ तुम असल में हो कौन? सैफुद्दीन कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हुजूर मैं एक आम इंसान हूं जो बचपन से यह सुनता आया है कि जुल्म के सामने खामोश रहना भी गुनाह होता है। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, आज तुमने सिर्फ एक बादशाह को नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की उम्मीद को जिंदा कर दिया है। शहजादी जरीन ये सब सुन रही थी। उसका दिल अजीब एहसास से भर गया था। उसने सोचा कैसे उसने कभी इसी आदमी को अपनी नजर के लायक भी नहीं समझा था और आज वही आदमी उसके बाप का नजात देने वाला बन गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और इज्जत दोनों नजर आने लगी। रात गहरी होने लगी और आसमान पर सितारे चमकने लगे। आग के पास बैठकर बादशाह ने धीरे से कहा, कल सुबह हम शहर लौटेंगे अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए। गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। शहजादी ने सैफुद्दीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं बल्कि इज्जत और शुक्र का एहसास था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम ना होते तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को उस जगह ले जाता है जहां से उसकी जिंदगी का असल मकसद शुरू होता है। शहजादी ने सर झुका लिया। उसके दिल में अब एक नया एहसास पैदा हो चुका था। सुबह होने पर सब लोग शहर की तरफ रवाना हुए। बादशाह के वफादार सिपाही जो इधर उधर छुपे हुए थे, जब उन्हें पता चला कि बादशाह जिंदा और आजाद है तो वह धीरे धीरे जमा होने लगे। कुछ ही दिनों में एक छोटी सी लश्कर तैयार हो गई। फिर वह दिन भी आया जब शहर के दरवाजों पर हक और इंसाफ के लिए जंग हुई। सैफुद्दीन भी सिपाहियों के साथ था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा था, जुल्म का खात्मा। आखिरकार दुश्मन हुक्मरान को शिकस्त हुई और शहर फिर से बादशाह जलालुद्दीन के कब्जे में आ गया। शहर के लोगों ने खुशी से नारे लगाए और बादशाह का इस्तकबाल किया। महल के दरवाजे फिर से खुल गए, मगर इस बार मंजर बिल्कुल अलग था। शहजादी जरीन जब महल के सहन में वापस आई तो उसके दिल में वह पुराना गुरूर न था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद बादशाह ने दरबार बुलाया। सब वजीर और उमरा वहां जमा थे। बादशाह ने सैफुद्दीन को अपने पास बुलाया और सबके सामने कहा, इस नौजवान ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि मेरी बेटी को भी एक ऐसा सबक दिया जो जिंदगी भर याद रहेगा। फिर उन्होंने शहजादी जरीन की तरफ देखा। शहजादी ने सबके सामने सर झुकाकर कहा, आज मुझे समझ आया है कि असल इज्जत तख्त
और ताज से नहीं बल्कि नम्रता और सच्चाई से मिलती है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने फिर ऐलान किया, अगर सैफुद्दीन राजी हो तो मैं चाहता हूं कि वह मेरी बेटी का हमसफर बने। यह सुनकर सब हैरान रह गए। शहजादी के चेहरे पर हल्की सी शर्म और सुकून की झलक आई। उसने सैफुद्दीन की तरफ देखा। सैफुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, अगर यह फैसला इंसाफ और खुशी का जरिया बन सकता है तो मैं राजी हूं। इस तरह एक गरीब मगर साहसी नौजवान और एक कभी मगरूर रहने वाली शहजादी की जिंदगी एक नए सफर में बदल गई। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि इंसान चाहे कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाए, अगर उसके दिल में गुरूर हो तो वह असल खुशी से महरूम रहता है। और जब इंसान नम्रता और सच्चाई को अपना लेता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी को इज्जत और बरकत से भर देता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी किसी इंसान को उसकी हैसियत से कम न समझो, क्योंकि अल्लाह किसी भी गरीब बंदे को इज्जत का जरिया बना सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इससे सबक हासिल कीजिए और हमेशा अपने दिल को तकब्बुर से बचाइए। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो और इससे आपको जिंदगी का कोई खूबसूरत सबक मिला हो तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज इस्लामी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका एक छोटा सा साथ हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत और हौसला है।